स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू नोवेल चैप्टर को लेकर आ गया हूँ कि आपको अपकमिंग एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे वीडियो के साथ में तुम्हारा वॉइस मैच नहीं कर रहा और यहाँ पे वीडियो अच्छी तरीके से डाला करो। तो गाइज मैं बता दूं आप लोगों को, मैं नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल एपिसोड नहीं है। तो नोवेल के लिए यार नोवेल का वीडियो तो अभी तक आया भी नहीं है, तो यार मैं इसका फुल एपिसोड कहाँ से लेकर आऊंगा। तो यार समझा करो आप लोग। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नोवेल के चैप्टर के न्यू एपिसोड पे। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पे मिस बिंग ने अपने इमोर्टल वैलीज और वहाँ के सारी चीजों के नाम रख दिए थे जो कि उसके ही सरनेम से कनेक्टेड था, जिसको देख के वहाँ पे तेंग ताइलोंग तो समझ गए थे। और दूसरी तरफ हमने देखा था गुंगसुंग यूचेन चीफ टैंक के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है कि जैसे भी करके मिटीरियस लीग में हमारे जासूस भेजो और वहाँ पे वही डिसाइपल भेजना कि जो हम यहाँ पे चाहते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिटीरियस लीग के अंदर के सारे काम खत्म हो चुके थे और यहाँ पे 5 डेज भी कंप्लीट हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस बिंग, जैन्यू और वो लोग वहाँ पे अपने लिए डिसाइपल चूज करने के लिए इनर गेट में जाने लगते हैं सियानमेन के। और इन 5 दिनों में मिटीरियस लीग के अंदर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे एल्डर सेन और एल्डर क्वीन दोनों ने इनर गेट डेनमाई को छोड़ दिया है और यहाँ पे मिटीरियस लीग को ज्वाइन कर लिया है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिस बिंग ने एल्डर सेन को मिटीरियस लीग के इनर गेट का ग्रेट एल्डर बना दिया है और यहाँ पे एल्डर सेन क्वीन को ग्रेट सेकंड एल्डर का पोजीशन दिया है मिस बिंग ने, जिनके अंडर 3080 डिसाइपल रहेंगे। और इन 5 दिनों में मिस बिंग ने निन्सेन हल्वनर गार्डन के 800 से भी ज्यादा डिसाइपल को इनर मिटीरियस लीग में ज्वाइन किया है, जिसमें कि डेनियल और उसके बाकी साथी पढ़ते हैं। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ इनर गेट के 9 चीफ्स को पता चल गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाके 9 डिवीजन के चीफ से कहने लगते हैं कि अच्छे अच्छे डिसाइपल यहाँ पे उनको मत देना, मिटीरियस लीग में वो लोग ज्वाइन होने नहीं चाहिए और जो यहाँ पे काम के नहीं उनको ही ज्वाइन होने दे रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियानमेन के चीफ ने भी वहाँ पे उन लोगों को बोला था कि कुछ डिसाइपल ऐसे चूज करो जो कि मिटीरियस लीग में ज्वाइन हो सके और हमारे लिए काम कर सके। वहीं पे हम दूसरी तरफ पेंगलोंग गेट के पीक में देखते हैं जहाँ पे सारे 9 चीफ्स और उनके डिसाइपल थे जो कि वहाँ पे वेट कर रहे थे मिस बिंग का। और वहीं पे हम एल्डर सेन को देखते हैं जो वहाँ पे अकेले थे और वहाँ पे उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि वो अब एक मिटीरियस लीग के इनर गेट के एक ग्रेट एल्डर है। ना तो उनके पास कोई डिकन था ना तो कोई डिसाइपल उनके चारों ओर, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा रहा था। और हम देखते हैं इन सब बातों से वहाँ पे एल्डरसन को कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो सोचने लगते हैं वैसे भी आउटर गेट का चीफ मेरा ब्रदर सेनकुई है और उसके और मेरे तो यहाँ पे एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आउटर गेट के डिसाइपल्स अब यहाँ पे ट्यान्यू के बहुत बड़े फैन हो गए, मतलब कि वो लोग यहाँ पे ट्यान्यू को अपना आइडियल बहुत कुछ मानते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे जितना जल्दी हो सके फेटल सोल रिलेम में इंटर करके जल्दी से जल्दी ट्यान्यू के लीग में ज्वाइन होना चाहते हैं। और जब उन्हें ये बात पता चला कि ट्यान्यू ने यहाँ पे 10th डिवीजन बना लिया है मास्टर तेंताई को बोल के, उनका तो यहाँ पे क्रेज तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसलिए यहाँ पे वो लोग जल्दी से जल्दी फेटल सोल रिलेम में इंटर करके मिटीरियस लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम मास्टर तेंताई को देखते हैं जो कि ऊपर होते हैं, जो कि अभी बाहर नहीं आए होते और वो वहाँ पे देखने आए थे कि ट्यान्यू कैसे मिटीरियस लीग में यहाँ के डिसाइपल को ज्वाइन करेगा। और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई सोचने लगते हैं ट्यान्यू मुझे यहाँ पे पता नहीं तुम इन्हें कैसे अपने यहाँ पे ज्वाइन करोगे, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगा और तुम यहाँ पे इन्हें कैसे भी करके मना तो लोगे, इसलिए मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूँ। और ट्यान्यू तुम मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट मत करना, यहाँ पे फ्यूचर में मैं तुम्हें वार्म सेट दे सकूं पीसफुल माइंड से और तुम्हें मैं अपना सन इन लॉ बना सकूं, इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंट मत कर देना ट्यान्यू। अब तेंताई यहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे मिस बिंग और ट्यान्यू का शिप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लैंड कर गया पेंगलोंग पीक का। और हम देखते हैं जैसे वो लोग नीचे आते हैं वहाँ के 9 चीफ्स मिस बिंग को इज्जत देते हुए थोड़ा सा बो डाउन करते हैं और वहीं पे हम एल्डर सेन को देखते हैं जो वहाँ पे मिस बिंग को ग्रीट करने लगता है। इसी तरफ वहाँ के 6 लाख स्टूडेंट सारे बो डाउन हो जाते हैं मिस बिंग के आगे उन्हें ग्रीट करने। फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मिस बिंग के बारे में क्या सोचते हैं, पर उन्हें तो इज्जत तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो मिस बिंग एक मिटीरियस लीग की चीफ लीडर जो हो गई हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग उन सारे डिसाइपल को खड़ा होने के लिए बोलती है और वो कहने लगती है तुम सबको यहाँ पे पता चल गया होगा, तुम्हारे चीफ ने बता दिया होगा कि मैं यहाँ पे तुम लोगों में से 10,000 इनर डिसाइपल को चूज करूंगी और यहाँ पे अपने मिटीरियस लीग के इनर गेट में डायरेक्टली ले जाऊंगी और
और यहाँ पे टैन्यू तुम सबको यहाँ पे चूज करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू उन सबको देखता है जो कि बहुत सारे डिसाइबल्स होते हैं और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगता है लाउड वॉइस में, आज मैं यहाँ पे तुम लोगों में से 10,000 फेटल सोल रिलीम के डिसाइपल को ले जाऊंगा मीटियोरस लीग में। और हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे अच्छा रिसोर्सेस मिल सके और तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की कर सको फ्यूचर में, और दूसरा यहाँ पे वार्मपुट सेट के लिए तुम्हें बाद में जाके कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन फ्यूचर वार्मपुट सेट की वजह से तुम एक ऊंचाई में पहुंचोगे और यहाँ पे वार्मपुट सेट के काइंडनेस को तुम्हें यहाँ पे रिपे करना होगा, वार्मपुट सेट के लिए कुछ करना होगा, जिसकी वजह से तुम लोग बाद में जाके उस मुकाम पे पहुंचोगे। और तुम लोगों में से जो जो डिसाइपल यहाँ पे मीटियोरस लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, चाहे वो मिडिल ग्रेड के हो या टॉप ग्रेड के डिसाइपल्स हो। और तुम लोगों में से यहाँ पे टॉप ग्रेड के क्वालिफिकेशन वाले डिसाइपल हुलोंग टेरिस नंबर 1 पे आओ और यहाँ पे मिडिल ग्रेड के डिसाइपल हुलोंग टेरिस नंबर 2 पे जाओ। अब हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे टैन्यू बोल रहा था, पर वहाँ पे कोई भी डिसाइपल वहाँ पे नहीं आता, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू थोड़ा सा शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कुछ डिसाइपल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे और कुछ डिसाइपल तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। और हम देखते हैं वहाँ पे 9 चीफ्स ने जिन जिन डिसाइपल को मीटियोरस लीग में सेंड करने के लिए बोला था पहले, वो लोग भी वहाँ पे रुक गए थे। अब हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे ऊपर से मास्टर तेंताई भी देख रहे थे और वहाँ पे टैन्यू के कानों में कहने लगते हैं, टैन्यू क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूँ डिसाइपल को चूज करने में। पर हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू मना कर देता है और हम देखते हैं सब कुछ देख के वहाँ पे मास्टर तेंताई सोचने लगते हैं मन ही मन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जरा मैं भी तो देखूं यहाँ पे टैन्यू कैसे सारे डिसाइपल को मीटियोरस लीग में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है और मनाता है। दूसरी तरफ टैन्यू को देखते जो उन सबको कहने लगता है, मैं बस यहाँ पे तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया तो ठीक है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे आंसर नहीं दिया तो मीटियोरस लीग के चीफ और मैं यहाँ से बिना कुछ बोले चले जाएंगे। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल और चीफ के अंदर क्यूरियोसिटी आने लगते हैं, आखिर यहाँ पे टैन्यू क्या कहने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इन 6 सालों में मैंने 9,000 डिसाइपल से भी ज्यादा डिसाइपल को मारा है, इटर्नल इमोर्टल पैलेस और स्पिरिचुअल इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल जो कि इटर्नल लैंड में गए थे हमारे साथ में। और मैंने यहाँ पे 6 सालों में जितने भी अचीवमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे यहाँ पे सरपास कर पाएगा और करेगा फ्यूचर में। और तुम लोगों में से यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है मास्टर तेंताई मुझे इतना क्यों मानते हैं और यहाँ पे वो मेरी बातों को क्यों सुनते हैं। अब टैन्यू की बातें सुन के उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है, सीनियर मुझे लगता है यहाँ पे आप कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डिसाइपल कुछ बोलना चाहते थे पर वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाते ज्यादातर, क्योंकि वहाँ पे उनके चीफ ने उन्हें ऑर्डर दिया था मीटियोरस लीग में ज्वाइन ना करने के लिए। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू को भी यहाँ पे गेस हो चुका था कि सारे डिसाइपल यहाँ पे अपने चीफ के अंडर प्रेशर में है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस डिसाइपल को टैन्यू रिप्लाई देने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुमने कहा कि मैं यहाँ पे ज्यादा शो ऑफ करता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे ध्यान से सुनो, तुम हमारे सेट मास्टर तेंताई मुझे इतना ज्यादा एडमायर करते हैं, जिसकी वजह से मुझे आज ये पोजीशन मिला। ये सब कुछ क्यों मिला तुम्हें पता है? क्योंकि मैं ना तो यहाँ पे सियानमिन डेनमाई के साथ में लॉयल था, ना तो अभी मैं मीटियोरस लीग के साथ में लॉयल हूँ। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे ऊपर से मास्टर तेंताई तो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो कहने लगता है, बहुत अच्छे टैन्यू, बहुत अच्छे खेले, मैं यहाँ पे टैन्यू यहाँ पे वार्मपुट सेट के लिए लॉयल हूँ, अपने क्लैन के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सब डिसाइपल को कहने लगता है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे वार्मपुट सेट के साथ में लॉयल होना है, ना कि अपने डिवीजन के लिए। अब टैन्यू की ये बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं 9 डिवीजन के चीफ, डिकन्स, एल्डर, वो सारे लोग टैन्यू की ऐसी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा गए थे और वो लोग वहाँ पे सोचने लगते हैं टैन्यू की ये भाषण बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। और उन लोगों को ये अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे मीटियोरस लीग के पीछे अभी के करंट सुजरिंग मतलब कि मास्टर तेंताई सेट लीडर है और ये लोग चाह के भी सेट लीडर के खिलाफ नहीं जा सकते। और वैसे भी इन लोगों को अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देने का कोई भी मन नहीं था, पर इनके ऊपर के चीफ ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था, जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू इन सबको यहाँ पे इग्नोर करते हुए डिसाइपल की तरफ देखते हुए फिर से कहने लगता है, और मेरा यहाँ पे दूसरा सवाल अच्छी तरीके से सोचना और आंसर देना, मुझे बताओ, बहुत सारे डिसाइपल को यहाँ पे लग रहा होगा अपने डिवीजन को छोड़ के दूसरे डिवीजन में जाना उनके डिवीजन के मास्टर के साथ में धोखा करना जैसा होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो बीच सोल डिवीजन हो, पिल डिवीजन हो, एरे डिवीजन हो, थंडर डिवीजन हो या दूसरे डिवीजन चीफ हो, कोई भी यहाँ पे हमारा मास्टर नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे अंदर का फेथ है, तुम मुझे बता सकते हो तुमने यहाँ पे वार्मपुट सेट किस लिए ज्वाइन किया था। अब हम देखते टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे वार्मपुट सेट को क्यों ज्वाइन किया
किया था और यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले एंसेस्टर ने तुम सबको क्या कहा था। तभी हम देखते हैं उनमें से डेनमार्क का एक डिसाइबल कहने लगता है ब्रदर टेन्यू मुझे पता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है तो फिर बताओ क्या था वो। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेनमार्क का एक डिसाइबल कहने लगता है ब्रदर टेन्यू हमें यहाँ पे बताया गया था जब हम वार्मपुट सेट पे ज्वाइन कर रहे थे कि हमें यहाँ पे कल्टीवेट करके पावरफुल बनना है और अपने खुद के एबिलिटी में हमारे वार्मपुट सेट को सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बनाना है और हमारे क्लैन के लिए हमें लोयल लेना है अपने वार्मपुट सेट के लिए लोयल हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हम मास्टर तिनताई को देखते जो वहाँ पे टेन्यू को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं और वो सोचने लगते बिना कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बिना कुछ के बस अपने वर्ड्स अपने भाषण से यहाँ पे आधा से ज्यादा डिसाइपल्स को अपनी तरफ कर लिया। दूसरी तरफ हम डिसाइपल्स को देखते हैं जिनमें से आधे से भी ज्यादा कहने लगते हैं हमें यहाँ पे पावरफुल होना है और अपने वार्मपुट सेट को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बनाने और वो ऐसे ही चिल्ला रहे थे जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू सोचने लगता है अभी यहाँ पे लोहा गर्म है हथौड़ा मार देना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सबको कहने लगता है मैं यहाँ पे 3 तक गिनूंगा अगर तुम लोग यहाँ पे मिलिट्रियस लीग को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रायलिस्ट नंबर 1, 2 और 3 पे चले जाना और मैं यहाँ पे तुम सबको प्रॉमिस करता हूँ अगर यहाँ पे तुम लोग हमारे लीग में ज्वाइन हो गए तो तुम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल जरूर होगे। और मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे हम सिर्फ 12,000 स्टूडेंट को रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग मिलिट्रियस लीग में ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी करो वरना बाद में यहाँ पे लेट ना हो जाए। और हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू 1, 2, 3 के वहाँ पे काउंट करने लगता है तो भी हम देखते हैं वहाँ पे 2000 से भी ज्यादा डिसाइपल जाके टेरिस में बैठ जाते हैं और वहाँ पे डेनमार्क के बाकी डिसाइपल भी जाने लगते हैं जिसको देख के वहाँ पे 8th एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे अपने प्लान को रेडी करते हुए अपने एक डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि यहाँ पे उसको यहाँ पे चीफ ने कहा था कि जैसे भी करके मिलिट्रियस लीग में यहाँ पे अपने डिसाइपल को ज्वाइन होने नहीं देना है। और हम देखते हैं देख के वहाँ पे टेन्यू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने डिवाइन सोर्ड को होंगमिंग सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस एल्डर की तरफ चला जाता है। तो गाइस इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट नोवेल चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना एंड नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।